आज गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM पार्टी के द्वारा विरोध हो रहा है और उस विरोध प्रदर्शन के चलते हम इनकी टीम से बात करेंगे। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि गुजरात की AIMIM हिजाब के लिए निकली हो। इसके पहले अगर कर्नाटक की बात की जाए, जब हिजाब का मुद्दा सामने आया तब भी दानिश कुरैशी की आगेवानी में अहमदाबाद की AIMIM की टीम विरोध करने के लिए सामने आई थी, मैदान में उतरी थी। आज फिर एक बार हिजाब के मामले में यहाँ पर अहमदाबाद में AIMIM की टीम सामने है। राष्ट्रगान पर भी नीतीश कुमार अपनी गरिमा नहीं संभाल पाते, राष्ट्रगान पर भी वो अपने जो है राष्ट्रगान का मजाक बनाते हैं। हम इस देश में रह रहे हैं कि ऐसे मामलों में भी नीतीश कुमार पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि नीतीश कुमार एक वो मसीहा है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को एक बल मिलता है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में राज कर सकती है। दानिश कुरैशी के बेटे हमारे साथ काविश कुरैशी मौजूद है। जी देखिए, पार्टी के अंदर में आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ में मैदान के अंदर में उतरा हुआ है। और आने वाले टाइम के अंदर में आप देखेंगे आज एक बहुत बड़ा एक कमी रह जाती है कि आज हमारे बीच में मेरे वालिद साहब दानिश कुरैशी नहीं रहे, लेकिन हमारे पास सलीम भाई अजमेरी जैसे AIMIM अहमदाबाद प्रमुख है और साथ ही साथ उन सबसे मजबूत इंसान जो आज भी हमारे साथ में खड़े हैं, वो इंसान का नाम जनाब साबिर भाई काबलीवाला है, जो गुजरात प्रदेश प्रमुख है। और वो ऐसी चीज़ों को एक एक चीज़ को ढूंढ निकालते हैं और आने वाले टाइम के अंदर में अगर हमें हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जाने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आप पुलिस को आगे करेंगे तो हम पुलिस स्टेशन जाने से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमें कोर्ट में जाना आएगा हम कोर्ट में जाने से डरने वाले नहीं हैं। और आप देखना हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो पार्लियामेंट के अंदर में हर एक एक लम्हे का बाखूबी बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस देश के अंदर में वो जो कॉर्नर पे खड़े रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, वो कॉर्नर से ऐसे मजबूत पॉइंट निकल कर आते हैं, चाहे फिर वो हिजाब का हो, दाढ़ी का हो, टोपी का हो मसला, लेकिन हर मसले में हमारे साथ जो खड़ा रहते हैं वो मेरे कायक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चलिए, इस वक्त दुख के साथ ये कहना पड़ेगा दानिश कुरैशी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को वो तैयार करके गए हैं कि जब भी जो है समाज पर, देश के युवाओं पर, बहनों पर जब कोई सवाल खड़ा होता है तो दानिश कुरैशी के साथ साथ उनके बेटे, अब तो वो नहीं है लेकिन उनके बेटे इस तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। उनकी पत्नी जो AIMIM पार्टी से जुड़ी हैं वो भी हिजाब के मामलों में काफ़ी कुछ कह चुकी हैं और उन्होंने भी हमारे साथ बात की है। लेकिन आने वाले दिनों में इस मामले ने अगर तूल पकड़ी है तो उसके इस मामले में डॉक्टर को किस तरह से जो है न्याय मिलेगा और उन्होंने अपने जो पद को जो वापस किया है, जो उन्हें जो खिताब दिया गया था वो भी उन्होंने लौटा दिया है। तो ये बड़ी ही बिहार के लिए शर्मनाक
बात है। वैसे तो बिहार में 5 विधायक जीत कर आए हैं बिहार से, और इसको लेकर अख्तरुल ईमान भी आवाज़ें उठा रहे हैं। संसद की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठा रहे हैं, और सड़कों की बात की जाए तो गुजरात का डेलीगेशन भी आज सड़कों पर है। मतलब कि कुल मिलाकर अब ये कौम यतीम नहीं रही है, इनके साथ वो पार्टियां हैं जो कभी इनकी आवाज़ बनकर संसद में या फिर राज्यों की सरकारों को पुकारे लगाती रही है। खुशी इस बात की है कि जो आज हमारा समाज में ये हादसा हुआ है, हिजाब खींचा गया है। हिजाब एक ऐसी चीज़ है जो मुस्लिम शरीयत में आता है, मुस्लिमों के लिए पर्दा माना जाता है, महिलाओं के लिए पर्दा करके बाहर निकलती है। तो उसका विरोध एक राखी सावंत जो एक्टर है उसने किया। उसने खुले अल्फाज में बोल दिया अगर हम नीतीश कुमार जी की धोती खींचे तो उनको कैसा लगेगा। जिस तरह से उन्होंने किसी महिला की इजाज़त के बगैर उसका हिजाब खींचा है, तो मैं तमाम हमारे भी जो लोग सो रहे हैं, हमारी कौम आज सो चुकी है, हमारी बहनें, नौजवान, साथी सब कुछ सो चुके हैं। उन्हें कहेंगे किसी कव्वाली में चलो तो टोले बन के जाएंगे, किसी प्रोग्राम में चलो वहाँ टोले बन के जाएंगे। लेकिन जब शरीयत की बात आती है, जब हमारे इस्लाम की बात आती है, जब हक के लिए लड़ने की बात आती है, आंदोलन की बात है, सब तमाशा देखते और हताश हो चुके हैं। इससे क्या होगा मेरे भाई? इससे होगा, और ये ईमान के दर्जे में से एक दर्जा है कि आप लड़ सकते हो तो लड़ो, बोल सकते हो तो बोलो, और रोक सकते हो तो रोको। तो मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, कहीं भी अगर हमारी शरीयत पे हमला हो, अगर हमारे हिजाब पे हमला हो, महिलाओं पे हमला हो, तो सबको बाहर आना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बात रही नीतीश कुमार की, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।